हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। जो क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 है, केमिस्ट्री का भाग होता है केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो है केमिकल रिएक्शन को समझेंगे, फिर इक्वेशन को समझेंगे, फिर कुछ उदाहरण को समझेंगे, फिर उसके पश्चात कुछ परिवर्तन होता है उसको समझेंगे, फिर उनके प्रकार को समझेंगे। तो इसी प्रकार से बारी बारी से क्रमबद्ध तरीक़ा से सभी को देखेंगे और आप लोग इसी तरह से बने रहिए। मैं अभी क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलिए आज हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। पहले चैप्टर नाम लिख देते हैं, उनके बाद फिर हम शुरू करेंगे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या लिखे हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, फिर उनके बाद समीकरण को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट में दीजिए, सबसे पहला पॉइंट जो देंगे, पहले देंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक क्या देंगे? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को समझेंगे। ठीक उसी प्रकार से अब हम इसको डिफिनेशन भी लिखेंगे इसका। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। हमने क्या लिखा? हम क्या लिखें? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पहला समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो अब हम समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ, यानी कि ये एक पदार्थ ये है और दूसरा पदार्थ ये है। अब हम कहते हैं जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके अथवा अकेले ही टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन। हमने क्या कहा? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके अथवा अकेले ही टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो, तो वह रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन को लिखेंगे। देखिए जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ क्या लिखिए? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके अथवा जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके अथवा अकेले ही टूटकर एक या एक से अधिक जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके अथवा अकेले ही टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थ का निर्माण करता हो तो वह अभिक्रिया रासायनिक
अभिक्रिया अभिक्रिया कहलाते हैं। सपोज डेट हम समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए, जब हम कार्बन को लेते हैं, जब हम कार्बन को लिए तो कार्बन के साथ जब हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनता है। इसी प्रकार ये कार्बन को लिए ऑक्सीजन को लिए CO2 बना दिए, ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार से Mg को लिए प्लस O2 को ले लिए, क्या बन गया? MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब हम समझेंगे, ये देखिए इस एरो से पहले वाले जो शब्द है, ये दो प्रोडक्ट जो है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। इसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। तो ये हुआ रासायनिक अभिक्रिया। हमने क्या लिखा? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संयोग करके अथवा अकेले ही टूटकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता हो तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे CO2 C प्लस O2 CO2 हो गया, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 Mg प्लस O2 यानी कि MgO हो गया मैग्नीशियम। तो इसको हम लोग देख चुके हैं, तो आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम मिटाएंगे, फिर उसके बाद जो है इसके पश्चात कुछ परिवर्तन होता है, परिवर्तन को देखेंगे, फिर बारी बारी से एग्जाम्पल को देखेंगे। तो चलिए हम मिटाते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हमने पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को याद ही हो गया होगा। हमने बहुत कम एग्जाम्पल को देखे हैं, आगे बहुत एग्जाम्पल है, उसको भी देखते रहेंगे। एग्जाम्पल का टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो कुछ परिवर्तन होता है, जैसे पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, पदार्थ से गैसों का उत्सर्जन होता है, उसी प्रकार से। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? रासायनिक लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन। देखिए, अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कौन कौन सी परिवर्तन होती है। जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, पदार्थ के रंग में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, कुछ अवक्षेप कण प्राप्त करता है। जिस प्रकार से किसान गेहूँ बोता है तो गेहूँ बोने के साथ साथ गेहूँ जब खेत में बीज डाला जाता है तो उस बीज के साथ साथ फसल के साथ साथ कुछ घास भूस कुछ अवशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, जिसे खेत तक ही छोड़ दिया जाता है, घर तक सिर्फ अनाज को लाया जाता है। उसी प्रकार से एक केमिकल रिएक्शन भी है, इसमें भी कुछ अवक्षेप कण प्राप्त होता है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी आता है। तो सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहला नंबर में आता है, नंबर 1 में आता है पदार्थ। क्या आता है? पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन ये हो गया। तो अब आते हैं पदार्थ के रंग में परिवर्तन। पदार्थ के रंग में भी परिवर्तन होता है। तो आइए, पदार्थ के रंग में परिवर्तन क्या है?
पदार्थ के रंग में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन, क्या है, गैसों का उत्सर्जन, गैसों का उत्सर्जन। और 4 नंबर में आ जाता है, लिखिए हम लोग गैसों का उत्सर्जन। उसके बाद आता है ताप में परिवर्तन। क्या आता है, ताप में परिवर्तन। तो आता है ताप में परिवर्तन, पदार्थ के ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। क्या आता है, ताप में परिवर्तन। और पश्चिम आता है वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी प्राप्त हमें होता है। तो अवक्षेप कण प्राप्त होना, अवक्षेप कण प्राप्त होना। तो अब हम लोग पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन को समझेंगे, पदार्थ के रंग में परिवर्तन को समझेंगे, गैस का उत्सर्जन को समझेंगे, ताप में परिवर्तन को समझेंगे, अवक्षेप कण का प्राप्त होना। तो हम लोग यहाँ से देखें, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन पाए जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन पाए जाते हैं। ठीक है, क्या है, पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ के रंग में परिवर्तन, गैसों का उत्सर्जन, ताप में परिवर्तन और अवक्षेप कण का प्राप्त होना। ये हमेशा लगभग 1-2 साल के अंतराल में मैट्रिक एग्जाम में ये 2 नंबर के रूप में ये पूछा जाता है। उसमें लिख देगा रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या परिवर्तन होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात निम्नलिखित परिवर्तन होता है, और ये 5 पॉइंट को लिखिएगा, जिससे 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेगा। इसमें कोई कटौती की बात नहीं है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। तो अब हम इसके प्रकारों की ओर बढ़ेंगे और कुछ उदाहरण के साथ साथ इसको समझते जाएंगे। तो अब चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को देखते हैं। हम लोग यहाँ से मिटा देंगे। आप लोग नोट डाउन भी करते जाइएगा। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है अब हम लोग देखेंगे क्या कौन प्रकार होता है, कौन कौन प्रकार होता है। अब देखिए, पहला प्रकार होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। क्या है, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। उसके बाद होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथा है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवा क्या है, विस्थापन। पांचवा है विस्थापन अभिक्रिया। छठा है द्विविस्थापन, छठा है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से फिर आएंगे 7वां नंबर में। देखिए हमने क्या लिखा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया,
ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सभी एक दूसरे के विपरीत होता है। टेंशन मत लीजिए कि एग्जाम्पल 10 है, इसमें 10 उदाहरण है, 10 को पढ़ना है। बिल्कुल एक एक 2-2 मिनट का एग्जाम्पल और डिफिनेशन के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और बहुत आसान लैंग्वेज में इसको हम समझा दूंगा जो आप भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। द्विविस्थापन के बाद आता है उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। द्विविस्थापन के बाद आ जाता है अपचयन अभिक्रिया। ये वायर जो है ना बहुत परेशान करता है। अपचयन अभिक्रिया क्या है? उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया 8 नंबर में आ जाता है। क्या आता है 8 नंबर में? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया आ गया। 9 नंबर में आ जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। 9 नंबर में आता है रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया। और 10 नंबर में आ जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। 10 नंबर में क्या आता है? अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हम लोग इसको देख लिए। क्या देखें? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होता है। रासायनिक अभिक्रिया के 10 प्रकार होता है, जिसमें कि संयोजन अभिक्रिया पहला होता है और दूसरा वियोजन अभिक्रिया होता है। हम इस तरह से लिखे, क्रमबद्ध तरीके से लिखे, आप लोग भी इसी तरीक़ा से लिखिएगा ताकि पढ़ने टाइम आसानी होगा, डिफिनेशन लिखने टाइम आसानी होगा, क्योंकि एक दूसरे के सब विपरीत होते हैं। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के एक दूसरे विपरीत होते हैं। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया ऊष्माशोषी के विपरीत होते हैं। विस्थापन द्विविस्थापन विपरीत होते हैं। उपचयन अपचयन विपरीत, मतलब एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो ये प्रकार को हमने देख लिए हैं। तो अब हम प्रकार को देखें, अब इनके एग्जाम्पल, इनके उदाहरण के साथ साथ इसके डिफिनेशन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए इसके डिफिनेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे ये 10 प्रकार को। तो अब चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे। संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उनको हम लोग देखेंगे। आज संयोजन अभिक्रिया को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे, कल से वियोजन अभिक्रिया चलेगा। तो देखिए, संयोजन अभिक्रिया को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर एक एकल का निर्माण करता हो, तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि एक दूसरे से जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना। अब कहते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर के, यानी कि पहला पदार्थ ये हुआ और दूसरा पदार्थ ये हुआ, तो हम कहेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके एक एकल का निर्माण करता हो, यानी कि एक अभिक्रिया का निर्माण करता हो, एक उत्पाद का निर्माण करता हो, तो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए हम देखते हैं संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन देखते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग लिखिएगा CO फ्रेश करके COMBINATION कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिहार बोर्ड के बच्चों में थोड़ी यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास इंग्लिश की ज्ञान बहुत कम होती है, लेकिन कोशिश करूँगा कि हर पॉइंट को एक एक शब्द इंग्लिश में भी ज़रूर लिखूँगा। और आप लोग भी आदत बना लीजिए, आगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंग्लिश, बिना इंग्लिश का पढ़ाई अधूरा रह जाएगा आपको। तो इसी वजह से आपको इंग्लिश को भी लिखते जाइएगा। तब लिखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक एकल का निर्माण करता हो तो वह क्या कहता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक एकल का निर्माण करता है, यानी कि एक उत्पाद का निर्माण करता हो, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप लोग लिखिए क्या कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक एकल का निर्माण करता हो, तो वह अभिक्रिया, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं, तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम इसको समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे। जैसे CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्या कहेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड, उसको लिख देंगे। अगर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल मिला देते हैं, यानी कि वाटर मिलाते हैं, तो क्या बनेगा? CaOH का होल 2। क्या बनेगा? CaOH का होल 2। अब देखिए हमने पहले भी बताया था, ये इसको एरो से पहले वाले जो है और एरो के बाद में जो है, इसको कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, RECTANT, रिएक्टेंट। और इसको कहते हैं प्रोडक्ट, यानी कि इसको अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, इसको उत्पाद कहते हैं, इसको अभिकारक कहते हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल। इसका और भी एग्जाम्पल है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, समझते जाएंगे। आप लोग को याद भी रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड, Ca यानी कि कैल्शियम O से ऑक्साइड, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। हम इसको यहाँ भी लिख देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कहते हैं CaLCium, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम लोग कहते हैं वाटर। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं H2O को वाटर। तो हम लोग पढ़ लिए संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ें और उनका उदाहरण भी समझे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को H2 पानी में मिलाते हैं तो CaOH का होल 2, इसको पढ़ते हैं CaOH का होल 2 यानी प्रोडक्ट, उत्पाद हुआ, ये हमको बना। ठीक है, हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, सूत्र सबका यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग संयोजन अभिक्रिया को पढ़ें, अब वियोजन अभिक्रिया को पढ़ेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फास्ट में नोट डाउन कीजिए। तो चलिए, आप लोग का समय समाप्त होता है और हम मिटाएंगे इसको, क्योंकि मेरे पास उतना समय है नहीं। आप लोग को लिखना चाहिए था फास्ट में। तो चलिए, संयोजन अभिक्रिया हो गया। अब पढ़ते हैं इसका कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात जो है, टॉपिक जो है, उनको हम लोग देखते हैं। अब बताते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप लोग कहीं और भी पढ़े होंगे,
तो देखिएगा संयोजन अभिक्रिया का डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ साथ आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करूँगा क्योंकि बिहार बोर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो हम लोग हर पहलू को, हर टॉपिक को, एनसीईआरटी के हर सेंटेंस को एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए संयोजन अभिक्रिया हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ से समझेंगे, यहाँ से हम लोग समझेंगे एक इसका पॉइंट, मेन पॉइंट आता है जो दहन। दहन क्या है? दहन, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि दहन क्या है। दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए दहन क्या है, तो हम लोग स्पष्ट रूप से कहेंगे दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसे है तो वो हम बताते हैं। तो चलिए देखिए, दहन हमने क्या बताया? दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। दहन एक संयोजन अभिक्रिया है। अब हम समझते हैं दहन एक संयोजन अभिक्रिया कैसे है। क्या है? कैसे है, कैसे है हम लोग समझेंगे। तो देखिए दहन एक संयोजन अभिक्रिया तो है, वह बात तो आपको भी पता होगा और हमको भी पता है, लेकिन इसको प्रूव कैसे करेंगे। तो देखिए दहन एक संयोजन अभिक्रिया कैसे है, अब इसको एग्जाम्पल थ्रू से समझेंगे। अगर एग्जाम्पल में हम ले लिए कार्बन, अगर कार्बन को, इसको हम लिखेंगे कार्बन प्लस, कार्बन हमने एक पदार्थ को ले लेते हैं, जैसे कार्बन लिया और हमारे प्रकृति में उपलब्ध ऑक्सीजन जब मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर हम इसी को लिखेंगे सिंपल फॉर्म में तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कार्बन प्लस O2 यानी कि CO2। दहन एक संयोजन अभिक्रिया, यहाँ से प्रूव्ड होता है कि कार्बन को अगर ऑक्सीजन की प्रकृति में उपस्थिति होती है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 का निर्माण करती है। ठीक उसी प्रकार से अब एक और बात समझेंगे। कहा जाता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो जल का निर्माण होता है। क्या होता है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार से एक पॉइंट है, कहा जाता है कि हाइड्रोजन और जल जब मिलता है तो ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया भी एक संयोजन अभिक्रिया का रूप है। क्या है? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो जल का निर्माण होता है, यानी कि H2O का निर्माण होता है। और यही H2O यह एक प्रक्रिया H2O पर यानी कि वाटर को प्राप्त होने की प्रक्रिया जो है संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। उस बात को भी हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो ये ऑक्सीजन हो गया, इसको हम मिटा करके थोड़ा छोटा फॉर्म में लिख देते हैं ताकि वो दूसरा पॉइंट को भी हम लिख सकें। इसका हम लिखे थे एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनाता है? CO2 बन जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट को लिखेंगे। दूसरा पॉइंट हमको ये कहता है कि जब हाइड्रोजन केमिस्ट्री है तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें रिएक्शन करना पड़ता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब नहीं लगाना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O यानी कि वाटर का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O यानी वाटर का निर्माण होता है। अब इसको हम समझते हैं कैसे। अब यहाँ कहा गया है, एग्जाम्पल में लेते हैं, कहा जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यानी कि H2 को ले लीजिए और ऑक्सीजन यानी कि O2 को ले लीजिए। यहाँ से हम लोग बना देते हैं H2O, इसको H2O। अब चलिए बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करना जरूरी हो जाता है रिएक्शन को। जैसे H2O यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, तो ये हो गया। अब यहाँ से प्राप्त होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल का निर्माण होता है। यह भी एक
क्या है, यहाँ से तब हम लिखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O यानी जल का निर्माण होता है जो एक संयोजन अभिक्रिया है। क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। दहन एक संयोजन अभिक्रिया, ये तो स्पष्ट हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से H2O यानी कि वाटर यानी कि जल का निर्माण होता है तो जो एक संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार से, उस चीज़ को हम यहाँ से समझ लिए। ठीक है, तो चलेंगे इसी के अगला पॉइंट। इसी में कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको हम लोग देखते हैं। अब कहता है, ये 2 पॉइंट हुआ। मुख्य बात है ऑब्जेक्टिव में यही पॉइंट पूछा जाता है, छोड़ के नहीं चलना है किसी भी पॉइंट को। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे आगे। अब एक अगला पॉइंट कहता है, आगे की पॉइंट में यह कहा जाता है कि NH3 जो होता है वह यानी कि अमोनिया का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। क्या आता है, अमोनिया का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। उसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार से। प्रोसेस यही है, तो हम लोग यहाँ से इसको मिटा देंगे। यहाँ से हम लोग इसको मिटाएंगे और लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संयोजन अमोनिया यानी कि NH3, अमोनिया NH3 का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, अभिक्रिया है। अब कैसे है, अमोनिया NH3 का निर्माण भी एक संयोजन अभिक्रिया है, वो कैसे है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से N को अलग कर दें, N2 यानी कि N2 ले लें और यहाँ से H3 ले लें और इसको हम जब अभिक्रिया करें तो क्या बनेगा, NH3 बनेगा। NH3 बनेगा। अगर बैलेंस करना हो तो 2 यहाँ से लगाओ, 2 यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी 2 होगा और 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 2 लगा दो, 2 इसमें लगा दो, 2 इसमें, यानी कि 4 नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे। सॉरी, बैलेंस मत करो, तुम लोगों को परेशानी बढ़ जाएगी। बैलेंस करने सिखाऊंगा। यहाँ से सिंपल समझो, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलता है तो NH3 का निर्माण करता है, जो कि अमोनिया का सूत्र होता है। ये क्या है, अमोनिया क्या हुआ, प्राप्त हुआ, अमोनिया प्राप्त हुआ। देख लिया कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पे जल प्राप्त हुआ। क्या हुआ, जल प्राप्त हुआ। तो ये हो गया इस प्रकार से। अब इसमें एक मौखिक प्रश्न आता है, इसमें टॉपिक आता है, इस सब को जो है आप लोग नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं आगे पॉइंट बताऊंगा और इसको मिटा दूंगा। तो चलिए मिटाते हैं। अब इसको हम मिटाएंगे, अगला पॉइंट को देखेंगे। क्या कहा जाता है, अब दूसरा पॉइंट को देखेंगे। एक पॉइंट है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वायु में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया
अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण करता है, जिससे दीवारों पर सफेदी आती है। अब बताइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके CaCO3 का निर्माण करता है, जिससे दीवारों पर सफेदी आती है। कैसे करता है उसको भी हम लोग देखेंगे। अब कहते हैं, एक बात को समझेंगे, इस पॉइंट को समझने के लिए हम एग्जांपल देंगे। देखते होंगे जब कोई पीला कलर या ब्लू कलर या किसी भी प्रकार से दीवारों को घर को पेंट किया जाता है, तो वह पेंट जो है दिन प्रतिदिन धीरे धीरे वो हल्का होते जाता है, हल्का रंग मतलब उनका उड़ जाता है। यानी कहने का मतलब है डिश कलरफुल होने लगता है। जो वह डिश कलरफुल का जो है नियम वही यही लगता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित CO2 के साथ, हमने बताया था CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे वातावरण में ऑक्सीजन से ज़्यादा है, यही CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर CaCO3 का निर्माण कर देती है, और जिससे वह सफेदी आने लगता है, जिससे उजलापन आने लगती है। दीवारों उजलापन आने का मुख्य रीजन यहीं से यह रिएक्शन निकल कर आता है। ये रिएक्शन निकल कर समझते हैं एग्जाम्पल से। CaOH क्या लिखें, CaOH के होल टू प्लस जब CO2 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो CaCO3 का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? CaCO3 का निर्माण करता है। CaOH का होल टू यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है, जो कि दीवारों पर सफेदी लाने में उपयोग होती है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग समझ गए। अब हम लोग एक पॉइंट मात्र बचा हुआ है कैल्शियम, इसको संयोजन अभिक्रिया का, और उसके बाद संयोजन अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। तो चलिए इसको लिखते हैं, यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया जो है, कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? संयोजन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग को कहा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम्पल में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में, बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में लिखा जाता है, कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया डैश है। अगर कहा जाए संयोजन अभिक्रिया डैश है यानी कि क्या है, एग्जाम्पल में दे देगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और उसके बाद देता है विस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मारेंगे, ठीक, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया जो होता है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग करेंगे द्विविस्थापन यानी कि केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा भाग यानी कि दूसरा प्रकार। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वियोजन अभिक्रिया। पॉइंट नंबर 2 से पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं।